मैथिल जी आपसे बात शुरू करूंगा। जब आपातकाल लगा तो सारे देश ने कहा कि संजय गांधी ने कांग्रेस की नैया डुबो दी, इंदिरा जी ठीक है, संजय गांधी गड़बड़ है। मैंने कहा था ना, वोट तो इंदिरा जी को दिया था, प्रधानमंत्री इंदिरा जी को बनाया, कांग्रेस के अध्यक्ष वो रहे, संजय गांधी क्या लाए? संजय गांधी की उस श्रृंखलता पर उन्होंने आंख बंद की, इतना अपराध तो इंदिरा गांधी का है ना। वैसे ही मैं बंगाल में कहता हूं, अगर सारे फसाद की जड़ अभिषेक बनर्जी थे, जैसा लोग कह रहे हैं उनकी पार्टी के, तो क्या ये ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि पार्टी के मुखिया और सरकार की मुखिया होने के नाते अभिषेक बनर्जी पर नियंत्रण रखती और आज जैसी स्थिति न बनती? मैथिल साहब। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए अग्निहोत्री जी, जो आपने प्रश्न उठाया है वो प्रश्न बहुत ही वैलिड है, लेकिन इसमें ना केवल और केवल ना तो ममता बनर्जी इस सारी जूतम पंजार के पीछे कारण है, ना ही केवल अभिषेक बनर्जी। और ये भी सच बात है कि ये जितने भी सांसद और विधायक जो हैं, ये अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि अभिषेक बनर्जी से परेशान होकर या ममता बनर्जी से परेशान होके ये पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अलग दल बनाकर अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं असलियत क्या है। देखिए, एक बहुत बड़ा कारण अभिषेक बनर्जी हैं, ये सच बात है, और 2021 के बाद से तो अभिषेक बनर्जी ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। लेकिन एक और कारण है, और वो है अति तुष्टीकरण। और एक मजे की बात, जो इनका एक्चुअली में पूरा कोर कार्यकर्ता था, जिसने तृणमूल कांग्रेस को जमीन पर संभाल रखा था, वो सारा बांग्लादेशी नागरिक काडर था। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी 2-3 क्षेत्रों में रह के आया हूं, चाहे वो उत्तरी 24 परगना है, दिनाजपुर है, उसके अलावा आपका कूच बिहार है। इन क्षेत्रों में मैं काम करके आया और मैंने यहां देखा कि किस प्रकार से बांग्लादेशी लोग वहां पर ममता बनर्जी के लिए कार्य कर रहे थे। और ये जानते हैं इनके नेता कि अब जब से बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देखिए फेंसिंग का काम बहुत तेजी से बढ़ गया है। तो जो मैं ये कहूं कि घुसपैठ है, उस पर भी लगाम लग रही है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन हो गया है, डिपोर्ट और डिलीट। आप देखेंगे शुभेंदु अधिकारी ने जिस ठीक है, मैं तो साहब इस विषय पर आएंगे, दोबारा में आएंगे डिपोर्ट और डिलीट पर। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि अभिषेक बनर्जी, आशीष चतुर्वेदी आपका संग, अभिषेक बनर्जी दिन में 3 टाइम सत्यनारायण की कथा भी करते होते क्या, तब भी भगदड़ इतनी मस्ती। और अगर ममता सरकार बचा ले जाती तो अभिषेक बनर्जी जूता हाथ में रखते 24 घंटे, तब भी ये सब लोग तृणमूल में ही रहते। क्या अभिषेक और क्या ममता? आशीष चतुर्वेदी गलत तो नहीं कहा? आखिर 15 साल से ये सब लोग अभिषेक के चरण धोके पंचामृत की तरह पी रहे थे कि नहीं पी रहे थे? या स्मरेत पुंडरीकाक्षा सभायांतरा शुचि और पंचामृत पी गए चरणों तक अभिषेक बनर्जी का? नहीं। अचानक से इनकी सबके रीढ़ की हड्डी कहां से आ गई? आशीष चतुर्वेदी, कल्याण बनर्जी जो 4 दिन पहले कह रहा था मैं तो मां मानती और मानुष का आदमी हूं, वो कह रहा कि ना ना ममता जी अब नहीं चलेगा, या तो अभिषेक को रखो या मुझे रखो। ये क्या मसला है भैया आशीष चतुर्वेदी? पार्टियां बहुत सरकारों में बहुत हारी हैं चुनावों में। समाजवादी पार्टी उदाहरण है, 17 में हारी, 22 में हारी, पार्टी तो नहीं टूटी। 4 जून को डीएमके हारी, 4 जून को ममता हारी। डीएमके पूरी इकट्ठी है, यहां जूतों में दाल बट रही। आशीष चतुर्वेदी, भी है कि बंगाल का इतिहास ही ऐसा रहा है कि जो हारता है फिर वो काफी हद तक जो है वो पार्टी वो लगभग लुप्त हो जाती है। वहां ऐसा इतिहास एक देखा गया है। तो एक तो वो ट्रेंड और एक मानसिकता वहां रहती होगी। दूसरा मुझे लगता है जो जिस तरीके से ममता बनर्जी वहां सरकार को चला रही थी, या पार्टी को कहें कि पार्टी को चला रही थी, कहीं ना कहीं उसमें अंतर विरोध रहा होगा। ये भी एक कारण है जो सत्ता में रहते लोग सामने नहीं आता है।
और सत्ता से हटने के बाद जो है लोग बोल पाते हैं या बोलने की क्षमता रखते हैं। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कई लोगों का कि अब सत्ता में है नहीं, तो जो सत्ता पक्ष है हम उस तरफ चले जाएं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों कारण मिले जुले रहे होंगे। अभिषेक बनर्जी तो बस एक नाम है, मुझे लगता है वो एक नाम है। एक व्यक्ति से इतना प्रभाव और इतना बड़ा नाम भी नहीं है कि उसकी वजह से कुछ बन जाए और उसकी वजह से कुछ बिगड़ जाए। आशीष जी, मेरी समझ ये कहती अभिषेक बनर्जी नहीं भी होते तब भी यही हो रहा होता जो आज हो रहा है। हाँ, वो बस एक नाम है। मुझे लगता है कि एक लोगों ने नाम ले लिया है कि भाई इसकी जो भी गतिविधियां थी या जिस तरह से वो कर रहे थे, तो वो एक सहारा ले लिया गया है उसके नाम का। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ियां थी जो कहीं ना कहीं अब उजागर हो रही हैं, और मुझे लगता है यही गड़बड़ियां जो हैं ये हार का भी कारण है ममता बनर्जी की। क्योंकि उससे पहले के चुनाव में जब इतना अच्छा प्रदर्शन था तो एकदम से इतना ऐसा कुछ पलटा क्या, ऐसा कुछ बदला तो था नहीं वहां पे। ऐसा कोई विपक्ष में कोई ऐसे लोग नहीं थे, ऐसा काम नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि एकदम से इतना कुछ पलट जाए। तो कहीं ना कहीं चीजें जो थी वो ठीक नहीं चल रही थी पार्टी के अंदर। जो पहले जो चुनाव के नतीजे हैं उसमें सामने आया, और फिर अब जो पार्टी के जो संगठन है उसमें जो टकराव आ रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब एक धड़ा टूटेगा और वो भाजपा में चला जाएगा, और जो बचा हुआ है मुझे लगता है वो कांग्रेस में विलय की जो बात है, मुझे लगता है अब उनके पास वही एक ऑप्शन रहेगा कि वो जो भी बचा कुचा रहेगा वो शायद कांग्रेस में चला जाएगा। टीएमसी शायद अब खत्म हो जाएगी। मेरी समझ ये कहती जो लास्ट में जो आशीष चतुर्वेदी ने कहा उस पर मेरी समझ थोड़ी सी उनसे डिफर करती है। मेरी समझ कहती है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को टीएमसी से निकाल दिया जाएगा। आशीष जी, असली टीएमसी ये क्लेम होगी जो उसको लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा मिला है रितवत को, उसके नेतृत्व में 64 विधायक उसके साथ हैं। ममता बनर्जी अपना झोला लेके झोला खुद भी टांग सकती हैं या अभिषेक को पकड़ा सकती हैं। उनको खड़ामा खड़ामा वहां से बाहर निकलना होगा टीएमसी के दफ्तर कार्यालय से। क्या टीएमसी जिंदा रहेगी? टीएमसी कहीं नहीं जा रही। एक दूसरी चीज, विधानसभा में तो विपक्ष का दर्जा उनको मिल ही गया, तो भाजपा में जाने का प्रश्न ही नहीं। ठीक, दिल्ली वाले भी भाजपा में नहीं जा रहे, ये आपको जानकारी दे देता हूं। अनंत अमित बोले नहीं बोले, उनकी पार्टी का लाइन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दे रहा हूं अंदर की बात। उनको बता दिया गया है कि आपको क्या करना है, भाजपा में नहीं आना। ऐसा नहीं कि ऑटो पकड़ के भाजपा कार्यालय आ जाओ ना, उधर क्या करोगे आगे? अपनी पार्टी बन, तृणमूल कांग्रेस क्लेम करो, अलग बैठो और इच्छा स्वेच्छा से हमको समर्थन दो, बात खत्म हो गई। हमारे विमान में ना बैठो। ये वैसे ही समर्थन है। राज भाई आपके पास आ रहा हूं। जैसा समर्थन पुराने लोगों को याद होगा जब पहली बार मनमोहन सिंह की सरकार आई, यूपीए बन आशीष चतुर्वेदी का, तो यूपीए से बसपा बिल्कुल 100 किलोमीटर अलग थी। ना कांग्रेस से मतलब, ना यूपीए से मतलब। क्या मुलायम सिंह का था भी मतलब, अमर सिंह सब जगह घूमते थे, बसपा में तो कोई मतलब नहीं था। लेकिन बसपा ने चिट्ठी राष्ट्रपति को भेजी समर्थन की, 10 साल वो चिट्ठी बनी रही। वैसे ही ये लोग कर लेंगे, लोकसभा वाले। ये एनडीए में भी नहीं आएंगे, भाजपा में भी नहीं आएंगे। आने की जरूरत क्यों? क्या है, आप असली टीएमसी हैं, रहिए। राज शर्मा जी, बड़ी चर्चा है कि कांग्रेस में विलय हो रहा है। कुछ लोगों ने पद भी बता दिया कि ममता को ये मिलेगा, इनको ये मिलेगा, अभिषेक बनर्जी जनरल सेक्रेटरी होंगे। फिर कुछ लोगों ने कहा इसका खंडन है, ये फर्जी खबर है। ये सब घालमेल चल रहा है। लेकिन खुश होने के लिए तो कांग्रेस के इतने ही बहुत है कि जो ममता बनर्जी कल तक हम कहती थी कि ये कांग्रेस नकली है और असली तो हम हैं। अब बंगाल में कांग्रेस में बचा क्या? वो ममता बनर्जी फाइल लेके सोनिया जी की देहरी जाती हैं और अभिषेक फाइल लेके राहुल गांधी की देहरी जाते हैं। इतना तो हो ही गया कम से कम। तो आपकी दृष्टि से इतना कम नहीं है। आया ऊंट पहाड़ के नीचे। राज शर्मा जी, आगे मान लो कुछ ना भी हो तो इतना तो हो ही गया। अब दादा, मेरे से ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने कही दी। लेकिन मैं इस बारे में नहीं सोचता। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि आज के टाइम में बड़ा दुख सा लगता है कि अब पता नहीं क्या अभिषेक की सारी गलतियां बता रहे हैं।
सारी गलतियां उन्हीं की बता रहे हैं। मुझे लग रहा अगर इतनी गलती थी और इतने लोग कह रहे थे ये, तब भी बगावत कर सकते थे। मुझे नहीं लगता इतनी गलती अभिषेक की थी, ऐसा कुछ नहीं है और किसी की नहीं थी भाई, ये सिर्फ आदमी की आत्मा मर गई। और बड़ा दुख लगता है। बात यहाँ पे ये नहीं कि मैं कांग्रेस से हूँ भाई, सपा से हैं, बीजेपी से हैं और यहाँ पे छोटे प्रवक्ता बड़े प्रवक्ता बैठे हुए, बात इस चीज की नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आत्मा तो मर गई है आदमी की। अब आदमी बिना एसी के नहीं रह सकता। जैसे आपने पिछली डिबेट पे मैंने कहा था ना दरोगा जी, तो आपने कहा जो दरोगा से डरे वो राजनीति ना करे। वो था जमाना, वो था, तब एसी तो था ही नहीं। अब भैया एसी की आदत पड़ गई 15 16 17 साल, और मैंने तो सदन में कहते सुना, साहब 7 बार के विधायक, शायद 2-3 बार के एमपी, यानी 7 पंजे 35, 10 45, साहब मुझे तो लक्ष्य नहाने को नहीं मिलता था। मरे हो फूटे मुंह, जो 7 बार का विधायक हो, 2 बार का एमपी हो या 3 बार का, तब भी उसे लक्ष्य साबुन नहीं मिलता था। ये बस ढूंढने की है, क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की है। जब मैं भी बन जाऊं ना, 16 हेलीकॉप्टर हो, 15 हो, तो फिर मैं भी कहानी सुनाऊंगा। बचपन पे बड़ा दिक्कत होती थी, रोटी नहीं होती थी। राज भाई तो इन चीजों एक से मिनट एक इसमें एक संशोधन है, एक इसमें काउंटर है, संशोधन काउंटर है आपकी बात में। डीएमके भी हारी और ऐसे ही बुरी हारी, ठीक, बाप बेटा दोनों निपट लिए, उनकी पार्टी तो नहीं टूटी। वहां आदमी वो चरित्र की गोली खाता है और ये दुष्चरित्र की खाते थे, नहीं ना। मैंने भी उदाहरण दिया, अखिलेश यादव की पार्टी 2 विधानसभा चुनाव लगातार हारे हैं, उसके बावजूद भी पार्टी तो एकजुट है ना। उनका एक भी सांसद भी नहीं भागा, एक भी विधायक भी नहीं भागा उत्तर प्रदेश में। वहां बीजेपी की सरकार नहीं बनी ना। कहां नहीं बनी? ये यूपी की छोड़ दी। अरे यूपी में तो बीजेपी की है भैया। हाँ, यूपी की तो बात छोड़ दी। मैं फिर यूपी ये की नहीं कर रहा। कैसी बात कर रहे हो महाराज? फिर 37 हर सांसद, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना। कैसे सुरक्षित है इनके 35 दद्दा जी, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना। बात उसी की हो जिसकी आत्मा मर गई, जिसने किरदार को जीना छोड़ दिया। बात उसी की होनी चाहिए। क्या यार, पता वो एक और है, मैं ना, अच्छा नहीं लगता मुझे, बड़ी अच्छी सांसद है, बहुत अच्छी है और मैं उन्हें लाइक करता हूं, जाइए। लेकिन बताओ अगर वो छोड़ रही हैं, फिर अच्छा किस पे रखोगे? अभी मैं ही आपके चैनल से बोलने के खत्म होने के 6:07 में कहूं आप ही की चैनल की बुराई करूं, तो कौन अभागा है? बताओ क्या कर लोगे? आप भी क्या कर लोगे बताओ यार। इस सीने में ना आदमी बोलता कुछ है, करता कुछ है। तो आप किसी को नहीं देने की जरूरत है। कोई अभिषेक ने इतना बड़ा पाप नहीं कर दिया होगा यार। आप जीत गए अचानक, अगर वहां बीजेपी की सरकार नहीं आती यही मजा लेते। मैं तो कहता हूं ऐसा कानून बने कि अगर अमित भाई को सांसदी किसी और पार्टी को देनी है, पहले इस्तीफा दें। वो बड़े हैं, 1-2 शायद राज्यसभा सदस्य हैं, हालांकि वो बन जाएंगे। इतनी हिम्मत किसी की नहीं जो छोड़ दे, इतनी हिम्मत किसी की नहीं भाई इस्तीफा तो दे दिया राज्यसभा वालों ने भाई, इस्तीफा अच्छी बात है ना, एक क्रेडिबिलिटी तो दिखाई। अलग है राज भाई, उसकी डील अलग है, वो यहाँ बताना ठीक नहीं, उसकी डील अलग हुई है 37 महीने की। क्या? हाँ, वो सब तय हो गया है, सब तय हो गया है। हाँ, 37 को याद रखो, 37 को याद रखो, 37 वो नंबर महत्वपूर्ण है। बात मतलब देश को बचा लो। मैं कह रहा हूं दद्दा, अब आप ही बात हो गई, समोसा जलेबी सबके लिए तय हो गई है, बोले मौज लो बेटा है। और एक और बात बता दूं, 37 महीने बाद दोबारा ले आएंगे। हाँ। अभी आप ही के उसमें कौन थे, कोई कुछ कह रहे थे, नेता में भूल गया कि वो कह रहे थे बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाएं, शहनवाज थे, कौन थे? अभी आप ही के में जी हाँ, कह रहे थे। तो बोला का इन्होंने तोड़े, वो तोड़े, अब ये भी तोड़ेंगे। बात सही कह रहे थे। जैसे बीजेपी तोड़ रही है ना, अपने आप कह दी उन्होंने, मैं उनकी सब कह रहा हूं, बीजेपी भी टूटेगी। मैं ज्ञान से ऊपर तो नहीं समझ पाया अपने आप को, लेकिन मैं थोड़ा बहुत रत्ती पर रखता हूं। ठीक है, टूटेगी, और जब टूटेगी तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। ठीक है, मैं तो इन लोगों को कहता हूं जेल अच्छी बना लो, जेल में अच्छे एयर कंडीशन वगैरह लगा लो। ठीक है, जाना तो है इन्हें, कोई नहीं रोक पा रहा है। ठीक है, सब धान 22 पसेरी नहीं होते राज भाई। मुझको याद है राहुल गांधी, अरे राजीव जी के नेतृत्व में इंदिरा जी की मृत्यु के बाद जो चुनाव हुआ, जिसमें राजीव जी इमर्ज होके आए, हालांकि वो चुनाव राजीव गांधी के मेरिट पर नहीं था, वो इंदिरा जी को श्रद्धांजलि थी, लेकिन फिर भी
भाजपा को 2 सीटें आई केवल। क्या भाजपा उसके बाद भी नहीं टूटी कि पार्षद भी भाग रहा है, प्रधान भी भाग रहा, जिला अध्यक्ष भी भाग रहा, फलान भी भाग रहा, बोले अब तो कांग्रेसियों को 415 आ गया, बोले क्या करेंगे, चलो रे कांग्रेस। नहीं नहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं कहीं उजाला था भाजपा के आंगन में। आडवाणी और वाजपेयी जी को नहीं उम्मीद थी कि अब कैसे रिवाइव करेंगे, 415 पर कांग्रेस खड़ी है, लेकिन पार्टी इंटैक्ट रही। मैंने अखिलेश जी की पार्टी को उदाहरण दिया, मैंने करुणानिधि की पार्टी को उदाहरण दिया। सब भाग गए क्या? नहीं ना। अगर ये कहो कि वक्त खराब है तो वक्त तो पूरे देश में खराब होना चाहिए यार। नवीन पटनायक की पार्टी क्या छिन्न भिन्न हो गई? नहीं ना, सरकार में तो वो भी नहीं। मैं 10 उदाहरण दे दूं मित्र, माजरा कुछ और है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि 15 साल ममता जी करती क्या रही, कौन सा पुराण पढ़ रही थी? गलती सारी ममता जी की है। आपने पार्टी और सरकार दोनों ऐसी चलाई कि राम नाम सत्य वाली स्थिति आ गई। और ममता जी, लोग कहते ममता जी ने कांग्रेस तोड़ी ना, तोड़ी नहीं थी राज भाई, उन्होंने कांग्रेस फोड़ी थी। फोड़ी थी क्या? तोड़ी छोटा शब्द है। कांग्रेस के देह से सारा रक्त खींच लिया हो, वो स्थिति पैदा कर दी थी। क्या 2-4 सुविधा भोगी बचे थे दिल्ली में कांग्रेस के, बाकी कोई नहीं बचा था। जमीन पर लड़ने वाला कोई नहीं बचा था। जो लोग जमीन पर नहीं लड़ सकते, प्रणब बाबू वगैरह, वो ही बचे थे, बाकी तो कोई बंगाल में तो था ही नहीं। इसीलिए अधीर, आप जो बात राज शर्मा कह रहे हैं वो अधीर रंजन नहीं कह रहे। अधीर रंजन कह रहे ममता ने जो किया वही ममता के साथ हो रहा है। उन्हें आश्चर्य नहीं है, दिल्ली में बैठे वाले लोगों को आश्चर्य है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अधीर रंजन को आश्चर्य नहीं हो रहा जो पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी का चेहरा है। यह भी सोचना चाहिए, जिनको ग्राउंड जीरो पता। अनंत अमित जी, आपके अब क्या रिश्ते रहेंगे तृणमूल के बागी उस गुट से? इस बात को लेकर तमाम तरह की अटकलें हो रही हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने लोग उतनी बातें। कुछ लोग कह रहे 37 का नंबर ध्यान रखो, कुछ पेमेंट बता रहे, कुछ मिठाई बता रहे, कोई ये कह रहा, कोई कह रहा पान है, कोई कह रहा गुलकंद वाला पान है, और जाने कितनी बातें हो रही। क्या खेला क्या है, इसको समझाओ। भैया अनम्यूट करो। रावण वध के बाद श्री राम जी ने कहा था, रामचरितमानस में लिखा है, रहा न कोई कुल रोबन हारा, बोलो जय सियावल रामचंद्र की जय। दूसरी बात, आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा नो एंट्री का बोर्ड पहले से लगा दिया है। हमारे यहाँ कोई एंट्री की कोई भी जगह नहीं है। आप अपना दल बनाइए, आप अपना बनाइए, अगर आपको अच्छा लगे तो एनडीए को समर्थन करिए। ये भारतीय जनता पार्टी का फंडा बिल्कुल क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात भैया जी, अभी बार बार इशारों में कह रहे हैं, उस साइनी घोष जी की बात करें। साइनी घोष जी पूरे चुनाव प्रचार में कहती रही। अनंत अमित, एक मिनट, एक बात। हमसे किसी ने कहा भैया वो पहले कहती थी कि दिल में काबा, हृदय में काबा और नैनों में मदीना। बोले अब वो कहेंगी दिल में काशी और नैनों में मथुरा। मैं इसी बात पे आ रहा था भैया जी। वो कह रही थी कि हृदय में काबा है और नैनों में मदीना है। अब वो क्या कह रही है? ममता बनर्जी डाइन है, अभिषेक बनर्जी कमीना है। ममता बनर्जी डाइन है, अभिषेक बनर्जी कमीना है, मुझे तो बस मोदी जी के राज में जीना है। और उसके बाद कह रही है, अरे आग लगे उसमें, मैं वर्ड नहीं बोलूंगा, आग लगे उसमें, चूल्हे में जाए वो, मुझे तो बस चरणामृत पीना है प्रभु श्री राम जी का। ये अब कह रही है साइना घोष जी। क्योंकि वो 2 शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर रहा, तो धार्मिक शब्द है। और तीसरी बात भैया जी, पूरे मुद्दे में क्या है? पूरे मुद्दे में 2 सन का मामला है। एक है SON, सन मतलब बेटा, जिसमें अभिषेक बनर्जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी जैसे तमाम लोग हैं। और दूसरा है SUN, सन मतलब सन को बचाने में सन डूब गया। यह है ममता बनर्जी जी का इतिहास, पहली बात। और भी कई मुद्दे हैं जिनको मुद्दों को लेकर आए हैं। आज वो TMC हो गई है टुकड़ा में कांग्रेस। जिस तरीके से हर घंटे में एक लोकसभा का सांसद, एक राज्यसभा का सांसद और एक MLA रिजाइन कर रहा है। आज एक आदिवासी राज्यसभा के सांसद है बड़ाइक जी,
आज उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा में जो लिखा है उसको मैं बता नहीं सकता हूं। उन्होंने अपनी जो आदिवासी दर्द को जो बताया है विगत 15 वर्षों के साथ,